छोटा भाई जो सालों से फौज में था अचानक घर लौट आया। उसकी भाभी और चचेरा भाई उसे देखकर इतना डर गए कि चचेरा भाई चीखता चिल्लाता हुआ छुप गया और कहने लगा कि ये तो भूत है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले चचेरा भाई और भाभी ने मिलकर छोटे भाई के जुड़वा भाई यानी बड़े भाई को एक पुल पर बांध दिया था। वो औरत कोई और नहीं बड़े भाई की बीवी थी। चचेरा भाई ने बड़े भाई को नदी में फेंक दिया। जल्दी ही छोटे भाई को खबर मिली कि उसके भाई की हत्या हो गई। वो फौरन प्लेन पकड़कर वापस आ गया, ये सोचकर कि वो हत्यारों को ढूंढकर अपने भाई का बदला लेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही उसे बड़े भाई का ससुर मिल गया। ससुर उसे देखकर घबरा गया और हैरान होकर पूछने लगा, अरे तू तो मर गया था, यहाँ कैसे? छोटे भाई ने उसे चकमा दिया और कहा, मैं तो बस काम से बाहर गया था, मरने की बात कहाँ से आ गई? उसे पता था कि ससुर भी इस हत्या में शामिल है, लेकिन उसने सोचा कि पहले मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ेगा फिर ससुर का नंबर आएगा। फिलहाल उसने ससुर को कुछ दिन की मोहलत दे दी। उसने अपनी और बड़े भाई की आईडी निकाली और कसम खाई कि वो उन सबको जिन्होंने उसके भाई को मारा सबक सिखाएगा। इधर चचेरा भाई और भाभी ने बड़े भाई को मारने के बाद दादाजी को बहला फुसलाकर चचेरा भाई को कंपनी का चेयरमैन बनवा लिया। दादाजी भी ना समझते बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन चचेरा भाई को चेयरमैन बनाने का ऐलान करने को तैयार हो गए। लेकिन तभी छोटा भाई घर पहुंच गया। उसकी वापसी से चचेरा भाई और भाभी की हालत खराब हो गई। दादाजी को गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनका बड़ा भाई ही है जो कंपनी का चेयरमैन था। वो चिल्लाने लगे, तू इन दिनों कहाँ घूम रहा था? तेरी गैर मौजूदगी में कंपनी को 20 अरब का नुकसान हुआ। गुस्से में दादाजी ने फौरन उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटाने का फैसला कर लिया। चाचा भी छोटे भाई पर बरस पड़े, लेकिन उसे इन सब बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। चेयरमैन की कुर्सी से उसे कोई मतलब नहीं था। उसका मकसद बस एक था, इन सब को सबक सिखाना। उसने इत्मीनान से कहा, जो करना है करो, और फिर सब्सक्राइब करने पर नेक्स्ट पार्ट मिलेगा।